आपका बच्चा कहीं बाहर नौकरी करता है, कहीं बाहर नौकरी करता है, और आप भी समझो कभी आपको भगवान की जरूरत पड़ी, ब्रह्मा जी को याद किया तो क्या छोड़कर आएंगे? ब्रह्मलोक। विष्णु जी को याद किया तो क्या छोड़कर आएंगे? वैकुंठ। लेकिन महाराज अगर आपको मुसीबत आई, आपका बच्चा बाहर है, आपने आवाज लगाई तो पहले कौन आएगा? पड़ोसी। तो पृथ्वी पर कौन रहता है? महादेव। पहले कौन आएंगे? किसको सबसे पहले आवाज जाएगी? महादेव को। वो पृथ्वी के देवता माने गए हैं। और महाराज सुंदर वर्णन सूत जी करते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का संचार किया, कल हमने देखा कि अर्धनारेश्वर भगवान का प्रागट्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि आधे स्त्री और आधे पुरुष कैसे बनाने हैं। पहले उन्होंने काई की रचना कर दी थी, किन्नरों की। काई की कर दी थी? तो उन्होंने अर्धनारेश्वर रूप लेकर बताया कि आधे पुरुष और आधे स्त्री ऐसे बनाने हैं ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र को उत्पन्न किया। कितने? 4 पुत्र, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्र महाराज दिव्य पुरुष थे। और जन्म लेते ही वो बोले कि हमें एक आज्ञा दीजिए। बोले क्या? कि हम प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहें और काम वासना हमें कभी ना व्यापे, और हम हमेशा 5 वर्ष के बालक ही रहें, कभी बूढ़े ना हो, कभी जवान ना हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैंने तो सृष्टि का संचार करने के लिए उनको उत्पन्न किया था, और ये तो हमेशा बाल ब्रह्मचारी बनने की बात कर रहे हैं। उनको क्रोध आया महाराज। चारों पुत्र ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वन में चले गए, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तब उनकी बाहों से एक क्रोध के कारण एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। और जैसे ही रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे क्रोध से उत्पन्न हुए हो, और तुमने उत्पन्न होते ही रुदन किया है। क्या किया है? रुदन किया है। और भगवान शिव की ही ये माया थी कि मैं ब्रह्मा जी से भी उत्पन्न हूँ, एक रूप मेरा ब्रह्मा जी द्वारा भी निकले, ताकि संसार के कोई भी व्यक्ति हम तीनों में भेद ना करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, नाम अलग है। तब ब्रह्मा जी की बाहों से जो पुत्र का उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही वो रोने लगा, तो उसका नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया। क्या रखा? रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप जाइए और सृष्टि का संचार करिए। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे वो, तो उन्होंने पृथ्वी पर क्या बनाए? भूत प्रेत सबकी उत्पत्ति कर दी महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा कि पूरी पृथ्वी भूतों और प्रेतों से भर गई है, निशाचरों से भर गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी सृष्टि नहीं बनानी है। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर पहले शिव की आराधना करिए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से एक कन्या को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? एक कन्या को, जिसका नाम था संध्या। क्या नाम था? और एक पुत्र को प्रकट किया जिसका नाम था कामदेव। उसको 5 बाण दिए कि 5 बाण तुम जिस पर भी चलाओगे तो वो आपके वशीभूत हो जाएगा। हम कई बार पूजन पाठ में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन काम में लगता है, तो वो कामदेव बाण चलाते हैं और आप उनके बाण में आ जाते हैं। अगर पूजन पाठ कर रहे हैं और बार बार काम ध्यान में आ भी रहा है, तो उसको हटाकर अगर आप भगवान में लग रहे हैं तो आप समझ लो आप कामदेव को हरा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें लग जाते हैं कि वह पूजा बाद में कर लूंगा, पहले काम कर लूं, तो मतलब समझ लो कामदेव जीत गए, आप हार गए। इसलिए उन्होंने कामदेव को उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि तुम्हारे वशीभूत हो जाएगी। काम वासना हर व्यक्ति में वास करेगी। जो भगवान का भक्त होगा वही इससे बच पाएगा। और संध्या देवी, महाराज संध्या देवी ने
संध्या देवी जब उत्पन्न हुई तो इतनी सुंदर थी, और संध्या का जब समय होता था तब वो और सुंदर हो जाती थी कि उनके समान कोई स्त्री कहीं नहीं थी, इतनी सुंदर। तो जिसके द्वारा उनका प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी उनके क्या लगे? पिता। लेकिन इतनी सुंदर संध्या थी कि उनके पिता उन पर मोहित हो गए, काम प्रवेश कर गया। तो संध्या देवी ने सोचा कि इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगी जिस शरीर को देखकर मेरे पिता मुझ पर मोहित हो गए हैं, और इस शरीर में जन्म लेते ही काम वासना आ जाती है। तो मैं शिव की इतनी तपस्या करूंगी, इतनी तपस्या करूंगी कि मैं एक मर्यादा निर्धारित करूंगी। तब भगवान शंकर की संध्या देवी ने खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, जब दर्शन दिए, तब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ प्रभु आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही काम वासना में ना पड़े। तब उन्होंने वरदान दिया कि बाल अवस्था और युवा अवस्था तक, जब आपकी बाल अवस्था रहेगी, आप 14 से 15 साल तक रहोगे, जब तक काम वासना आपके अंदर प्रभाव नहीं डालेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन कलयुग के कारण 10 साल के बाद ही इसका प्रभाव पड़ने लग गया है। लेकिन संध्या देवी ने इसकी मर्यादा स्थापित की, और उन्होंने अपने शरीर को मेधा तिथि जो वहां पर यज्ञ कर रहे थे उस हवन कुंड में आहुति दे दी महाराज। और उस यज्ञ नारायण भगवान से ही वो उत्पन्न हुई मेधाद पुत्री के रूप में, और पूरी पृथ्वी पर वसुंधरा नाम से वो विख्यात हो गई। ऐसे भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा करी, क्योंकि भगवान जिसको भी देते हैं किसी कारण से देते हैं। उन्होंने हमसे अच्छा सोच रखा है। कहते हैं कि पहले हमारा प्रारब्ध बना है, उसके बाद क्या बना है? शरीर। पहले क्या बना? क्या बना पहले? प्रारब्ध के हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कब से भगवान ने सोच लिया है, उसके बाद हमारा शरीर बना है। आप कब आपकी मृत्यु होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, आपको अवेरेंगे कि नहीं अवेरेंगे, कि आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, सब चीजें भगवान ने उनकी डायरी में लिख ली है। सोचो भगवान के यहाँ कितने कंप्यूटर लगे होंगे कि हर एक का हिसाब है, एक सूत भी इधर से उधर वो नहीं होने देता। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप आपके माता पिता से नहीं डरते हो तो मत डरो, गुरु से नहीं डरते हो तो मत डरो, वेद शास्त्र से नहीं डरते हो तो मत डरो, ब्राह्मण से नहीं डरते हो तो मत डरो, लेकिन आप आपके कर्म से डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा आपको यही समझा रही है, यही सिखा रही है। और सर्व परीक्षा में भगवान शिव विराजमान हैं। अगर वो आपकी परीक्षा ले भी रहे हैं तो समझ लेना भगवान शिव की मर्जी है। संसार के लोगों को शनि लगता है तो कहाँ जाते हैं? दौड़ते दौड़ते शनि मंदिर पे तेल चढ़ाने जाते हैं। लेकिन महाराज शनि को भी शंकर लगता है तो वो दौड़ता दौड़ता शंकर के मंदिर जाता है। कहाँ जाता है? काशी विश्वनाथ की स्थापना सर्वप्रथम शनि महाराज ने करी थी। जो ये संध्या देवी तपस्या कर रही थी तो उनको शनि महाराज ने लात से अपने पांव से प्रहार कर दिया था। तो महाराज अगर माँ को कोई बेटा लात से मारे तो उसका कभी कल्याण होगा? नहीं होगा। शनि महाराज ने पांव से प्रहार किया तो महाराज उनका पांव बेकार हो गया, शरीर सड़ने लगा। तो उन्होंने कहा
कि जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो मृत्युंजय महाकाल है, उसके सिवा मेरी कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। और शनि दौड़ते दौड़ते भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि शनि, तुमने अपनी माता संध्या को पांव का प्रहार किया है, तो तुम्हारे शरीर को तो मैं सही कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पांव में लचक बनी रहेगी। तो आज भी शनि महाराज लंगड़े हैं महाराज। भूल कर भी अपनी माँ को कभी अपशब्द मत कहना, वरना नरक के भागीदार बन जाओगे। कभी मत कहना, क्योंकि शनि महाराज भी उनको भगवान कहते हैं। हम देव की गिनती में है वो, लेकिन उन्हें भी इसका कर्म का भोग भोगना पड़ा। तो हम तो इंसान हैं। एक गलती कर दी थी सती माता ने भी। शिव पुराण कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं, आप कथा सुनेंगे आगे, कि सती ने दक्ष के यहाँ जाकर हवन कुंड में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि सती ने बहुत बड़ी अपने जीवन की एक गलती कर दी। बहुत बड़ी एक गलती कर दी कि कैसे तू धर्म, जहाँ देवताओं की आहुति लग रही थी, जहाँ धर्म का कार्य हो रहा था, सती वहां आप कैसे कूद गई? उस कार्य को आपने कैसे रोक दिया? आप शंकर की पत्नी हैं, आपने एक कार्य क्यों किया? तब भगवान शंकर ने ऐसा कहा उनको कि ये गलत कार्य है। भले दुनिया कहे कि माता जी ने उसके अंदर कुंड में कूद कर आहुति थी, लेकिन शिव पुराण कहती कि उन्होंने गलत किया। कभी भी धर्म के कार्य में आड़े नहीं आना चाहिए। और शंकर भगवान ने कहा कि तुम धर्म के आड़े आई हो सती, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन इस कार्य का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम 12 कल्प तक कोयल की योनि में रहोगी। काई की योनि में? कोयल की योनि में। और जो अधिक मास का आषाढ़ आता है, उसमें पहले महिलाएं, जो माताएं थी, वो कोयल को देखकर भोजन करती थी। तो सती को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा, वरना वो तो शंकर की अर्धांगिनी है। वो चाहती तो सबसे मुक्ति पा सकती थी। स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है वो, स्वयं मां जगदम्बा है, लेकिन कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा। कहते हैं ना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना भगवान की आंखों से तू, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, है ना, कि कभी भी भगवान के सामने जाओ तो बिल्कुल निश्चल होकर जाओ, पाप लेकर मत जाओ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो चारों कोनों से देख रहा है, भले दरवाजा बंद करके करो चाहे खुला रख के करो। इसलिए कभी भी हमारे कर्म का, हमारा जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। आप एक माला नहीं कर रहे हो मत करो, भगवान का हाथ नहीं जोड़ रहे हो मत जोड़ो, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो भगवान को भी आपको मुक्ति देनी पड़ेगी। कर्म प्रधान आपका जीवन हो। कैसा हो? कर्म प्रधान। तो मिलकर कहते हैं कि मत बुरे